नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। अगले 1 घंटे तक हम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो इंडिया के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं और जिनका असर हम पर पड़ना तय है। तो कुछ देर में मेरे साथ देखिए मुर्तजा की कट्टरता भरी सोच। सवाल ये कि क्या योगी से रंजिश, इसलिए अलकायदा की साजिश। फिर आपको दिखाएंगे मुस्कान के बहाने मोस्ट वांटेड अल जवाहिरी ने चली है कौन सी चाल। इसके अलावा शाम 7:30 बजे बात होगी पाकिस्तान की, जहां सियासी लड़ाई अब जूते चप्पलों तक आ गई है। तो दिखाएंगे आपको किराए के टट्टू पर मंत्री वर्सेस पत्रकार, शाम 7:30 बजे। फिर शाम को 7:40 पर होगी बात श्रीलंका की कंगाली की, जहां डीजल के बाद अब दूध भी खत्म हो रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में हुए हमले का क्या है आईएसआईएस कनेक्शन? आखिर क्यों मुर्तजा एयर गन से गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था? मुर्तजा को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक बड़ी साजिश की आशंका गहराती जा रही है। जांच टीम हर पहलू की पड़ताल कर रही है और अब तक जो सुराग सामने आए हैं वो मुर्तजा के आईएसआईएस कनेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं। योगी से रंजिश, अलकायदा की साजिश। मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन। गोरखपुर में वार, कहां तक तार? अहमद मुर्तजा अब्बासी, ये नाम और ये चेहरा गोरखधाम मंदिर परिसर में हमले के बाद दहशत का पर्याय बनता जा रहा है। एजेंसियां मुर्तजा से जुड़े हर एंगल की जांच कर रही हैं और पड़ताल एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। दिल में नफरत और जहर दिए मुर्तजा अब्बासी मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करता है और अब इसके रिश्ते आतंकी संगठनों से होने का शक धीरे धीरे पुख्ता होने लगा है। इस साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी पड़ताल में जब जांच एजेंसियों ने गोरखपुर में मुर्तजा के घर की तलाशी की तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। आरोपी मुर्तजा के घर से पुलिस को कुछ नए सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि मुर्तजा घर की छत पर पिछले कई दिनों से एयर गन से निशाना लगाना सीख रहा था, जिसके बाद यह शक गहराने लगा है कि क्या मुर्तजा किसी बड़े हमले की फिराक में था। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के घर से एक एयर गन भी पुलिस ने बरामद की है। सबूतों में एक एयर गन पुलिस ने बरामद करके एटीएस को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि इसी एयर गन से मुर्तजा अब्बासी अपने घर की छत पर शूटिंग की प्रैक्टिस करता था। अब तक की जांच में मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये बात भी पता चली है कि पढ़ाई के दौरान ही मुर्तजा ने साल 2012-2015 के बीच सीरिया पैसे भेजे थे। नेपाल के खातों के जरिए ये पैसे सीरिया भेजे गए, जबकि साल 2020-2021 में नेपाल के खातों से करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा ने आतंकी संगठन आईएसआईएस को 4 बैंक खातों से मोटी रकम भेजी थी और इसलिए जांच टीम हर एंगल से मुर्तजा की पड़ताल करने में जुटी हुई है। हम ये कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ और जो भी एग्जिबिट इसके पास से बरामद हुए हैं अभी उसके पास से, उनका हम भौतिक और तकनीकी परीक्षण करेंगे ताकि चीज़ें स्टैब्लिश हो सके कि घटना क्यों और किस लिए की गई। मुर्तजा पर यूपी एटीएस कई दिनों से नजर रख रही थी। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस को रकम भेजने की वजह से मुर्तजा यूपी एटीएस के रडार पर था और इसीलिए उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर एटीएस की नजर थी। और मुर्तजा को जब इसकी भनक लगी तो उसने हड़बड़ी में गोरखधाम मंदिर परिसर में हमला कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पोल खुलने लगी है।
लखनऊ से मयूर शुक्ला और गोरखपुर से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल दुनिया भर के कई लोगों की तरह मुर्तजा के दिलो दिमाग में भी यह बात घर कर गई थी कि पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है, और शायद मुर्तजा की इसी सोच ने उसे आतंकवादियों के करीब पहुंचा दिया। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा अलकायदा के सरगना अनवर अल अलाकी से प्रेरित था। वो इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर कट्टरता की बातें सुनता था और इसी तरह धीरे धीरे उसकी सोच भी कट्टर होने लगी। अलकायदा का कुख्यात मुर्तजा का गुरु, इंटरनेट पर कट्टरता का सबक, अलकायदा की साजिश, मुर्तजा, मोहरा। ये वो सवाल है जो मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद और गहराते जा रहे हैं, क्योंकि अब तक की जांच मुर्तजा के मन में घर कर गई कट्टर सोच की पूरी पोल खोल रही है। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों की सोच से बेहद प्रभावित हो चुका था। मुर्तजा अलकायदा के आतंकी अनवर अल अलाकी से काफी प्रेरित था। अलाकी यमन अमेरिकी इमाम था जो बाद में अलकायदा का आतंकी बन गया। अमेरिका ने यमन में ड्रोन हमला कर अलाकी को मार डाला, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसी अनवर अल अलाकी की बातें मुर्तजा को काफी प्रभावित करती थी। मुर्तजा के लैपटॉप की पड़ताल में जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि पड़ताल के दौरान यह भी पता चला है कि मुर्तजा इस्लामिक अवेकनिंग फोरम पर कट्टरता की बातें सुनता था, उनसे सवाल पूछता था। मुर्तजा ने $29 का एक इंटरनेशनल सिम खरीदा और उसने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाई और फिर उसी पर वो नफरत भरे वीडियो देखने लगा। मुर्तजा सीरिया, अरब क्रांति और आईएसआईएस से जुड़े वीडियो देखा करता था। ज्यादातर वीडियो आईएसआईएस लड़ाकों और उनके आकाओं के होते थे। बताया जाता है कि वर्ष 2011-2012 में ही इसका झुकाव सीरिया की तरफ हो गया। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान बॉम्बे आईआईटी में जब उसके साथी किसी आतंकी के मारे जाने या पकड़े जाने पर खुशी जाहिर करते थे, तब भी उसे बेहद गुस्सा आता था और वो उन्हें मारने के बारे में सोचने लगता। मुर्तजा का परिवार वर्ष 2005 से 2013 के बीच नवी मुंबई के मिलेनियम टावर में रहा, जिसके बाद उस घर को बेच दिया गया और 2013 में वो लोग ताज हाइट्स नाम की दूसरी बिल्डिंग में रहने चले गए। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक मस्जिद भी बनाई गई है। अब नवी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस इस मस्जिद और मुर्तजा के उससे कनेक्शन को लेकर भी पड़ताल में जुटी है। इस वक्त खड़े हुए हैं ताज हाइट्स में। ये जो बिल्डिंग है नवी मुंबई में मौजूद है, ये वही जगह है जहाँ पर जो मुनीर, उनके जो पिता हैं, मुर्तजा के जो पिता हैं मुनीर अब्बासी, और मुर्तजा उनका पूरा परिवार यहाँ पे रहा करता था। आप ये एक इमारत देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें ही वो मस्जिद है जिसके बारे में जिक्र चल रहा है लगातार, जो खबरों में आ रही हैं, और जहां पर मुंबई से जो महाराष्ट्र एटीएस की टीम है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो नवी मुंबई पुलिस है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल इस पूरे के पूरे कैंपस को लेके कर रही है। जो उनका घर है यहाँ पर मुनीर अब्बासी का, मुर्तजा के पिताजी का, मुर्तजा का, यहाँ वो फैमिली 2 अक्टूबर 2020 तक रहती थी। उस बारे में हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि यहाँ उसको कौन मिलने आता था, क्या उसका स्वभाव कैसा था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बॉम्बे में पढ़ाई के दौरान ही मुर्तजा का झुकाव सीरिया की ओर हो चुका था। हालांकि बाद में इसने ठाणे में एक कंपनी में भी काम किया, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से इसने नौकरी छोड़ दी। वर्ष 2017 में मुर्तजा ने इंटरनेट पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया और इस बीच उसे लगने लगा कि वो जन्नत में है और अल्लाह उससे खफा है। वर्ष 2020 में उसने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखना शुरू किया। इसी दौरान मुर्तजा दोबारा सीरिया के लोगों के संपर्क में आया और उनसे प्रभावित होकर उन्हें बड़ी रकम भी भेजी। जाहिर है आतंकियों ने मुर्तजा का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की थी और उसकी हरकतों से लगता है कि उस पर आतंकियों का गहरा प्रभाव था। अब जांच टीम मुर्तजा के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। एजेंसियों के रडार पर वो लोग भी हैं जिनसे मुर्तजा ने बातचीत की है। मुंबई से अंकुर त्यागी और गोरखपुर से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और एजेंडा इंडिया का में अब बात देश के खिलाफ दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी की साजिश की। दरअसल अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी ने हिजाब विवाद के सहारे देश के लोगों को भड़काने की साजिश रची है। जवाहिरी ने वीडियो जारी करके हिजाब विवाद में चर्चा में आई कर्नाटक की छात्रा मुस्कान की तारीफ की है और भारतीय मुसलमानों को हिजाब विवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसाया है। यानी मुस्कान के मुरीद बने दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ने हिजाब विवाद की चिंगारी को फिर से हवा देने की कोशिश की है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमारा हक है, हक है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कर्नाटक के उडुपी से उठे हिजाब विवाद के दौरान मंड्या की छात्रा मुस्कान का वीडियो काफी वायरल हुआ था। वीडियो में मुस्कान जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए दिख रही थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उस वक्त मुस्कान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। कुछ लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे तो कुछ तिल का ताड़ बनाने का आरोप लगा रहे थे। अब आतंकी संगठन अल कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी ने हिजाब विवाद की चिंगारी को फिर से भड़काने की कोशिश की है। भारत में नफरत के बीज बोने की साजिश रची है। जवाहिरी ने एक वीडियो के जरिए मुस्कान खान की तारीफ की है और भारतीय मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की है। अल जवाहिरी ने वीडियो जारी कर कहा है कि हिजाब विवाद पर दुनिया भर के मुसलमान उन लड़कियों का खुलकर सपोर्ट करें जो इसको पहनने के लिए लड़ रही हैं। अल कायदा की ओर से 5 अप्रैल को जारी किए गए 9 मिनट के इस वीडियो में जवाहिरी ने हिजाब बैन को उत्पीड़न बताते हुए भारतीय मुस्लिमों को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसाया है। वीडियो के टाइटल और पोस्टर में कर्नाटक की छात्रा मुस्कान के लिए नोबल वुमेन ऑफ इंडिया लिखा गया है। वीडियो में जवाहिरी मुस्कान की तारीफ में कविता पढ़ते हुए भी दिख रहा है। जवाहिरी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत उन देशों पर भी जुबानी हमला बोला जिन्होंने हिजाब को बैन किया है। उसने इन देशों को पश्चिमी देशों का मददगार बताते हुए नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराए जाने के बाद जवाहिरी ने आतंकी संगठन अल कायदा की कमान संभाली थी। उसे 9/11 हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 2020 के आखिर में जवाहिरी की मौत की अफवाह भी उड़ी थी। हालांकि ताजा वीडियो ने उसके जिंदा होने का सबूत दे दिया है। लंबे वक्त बाद आए वीडियो के जरिए जवाहिरी ने भारत की शांत फिजा में जहर घुलने की कोशिश की है। दरअसल कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं माना है। ज्यादातर लोगों ने अदालत के फैसले का सम्मान किया है, लेकिन देश में एक तबका ऐसा भी है जो इसे इस्लाम के तहत जस्टिफाई करार दे रहा है। इस तबके में नाराजगी है। जवाहिरी ने इसी तबके को टारगेट करने की कोशिश की है। अलकायदा और आईएसआई की साठगांठ है, दोनों की मिली भगत है। दोनों हिंदुस्तान को चाहते हैं कि अशांति रहे, उपद्रव रहे, टेंशन रहे, हिंदुस्तान के टुकड़े हों। ये उनकी साजिश है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी के हिजाब विवाद में कूदने पर देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि देश के लोगों को भड़काने की साजिश कामयाब नहीं होगी। ये वही व्यक्ति कहेगा जिसको भारत के संविधान और कानून में भरोसा नहीं हो। वो अलकायदा का हो सकता है, आईएसआई का हो सकता है, वो अन्य संस्थान का हो सकता है जो भारत को तोड़ने की बात करता हो। अल जवाहिरी के वीडियो पर मुस्लिमों की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। मौलाना सैयद नूरी ने कहा है कि अलकायदा हमें शरीयत न समझाए। अलकायदा हमको इस्लाम और शरीयत न समझाए। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला खारिज होने के बाद हिजाब का केस सुप्रीम कोर्ट में है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और छात्र स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब का समर्थन करने वाली छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
इस बीच दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी ने विवाद की चिंगारी को फिर से हवा देने की कोशिश की है। हालांकि वो ये भूल गया कि देश के अमन पसंद लोग किसी बहकावे में नहीं आने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्कान जिस लड़की की तारीफ अल जवाहिरी ने की है, उसके पिता का बयान सामने आया है और अल जवाहिरी को जवाब दिया है। मुस्कान के पिता ने कहा है कि वो उस शख्स को नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन उसने जो किया वो गलत किया। वो आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। अल जवाहिरी को मुस्कान के पिता ने जवाब देते हुए कहा कि ये जो भी है, ये हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। मैं अल जवाहिरी को जानता नहीं हूं। ಸರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. और एजेंडा इंडिया का में अब खबर श्रीलंका से, जहां हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आर्थिक संकट का सामना कर रहे भारत के इस पड़ोसी देश में जरूरी सामान की कमी हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ना तो लोगों को अनाज मिल पा रहा है और ना ही बच्चों के लिए दूध। डीजल के लिए लंबी लाइनें लगी हैं और बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की यह रिपोर्ट। बुनियादी जरूरतों में दूध भी शामिल होता है, लेकिन श्रीलंका में पिछले कई दिनों से दूध की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं और जरूरी सामान की किल्लत हो रही है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधी रात को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन लोग अभी भी सड़कों पर हैं। लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गंभीर आर्थिक संकट के बीच देश में जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। डीजल के लिए भी गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। पड़ोसी देश के बिगड़ते हालात के बीच जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और आप तक पल पल की खबर पहुंचा रही है। हमारी टीम ने कोलंबो के पास के एक इलाके का हाल जाना, जहां लोगों को दूध तक नहीं मिल पा रहा। आर्थिक संकट के बीच छोटे छोटे बच्चों को बिना दूध के गुजारा करना पड़ रहा है। तो आप देखिए, छोटे बच्चे हैं और दूध भी इनको नहीं मिल पा रहा है 2 महीने से। यहाँ पर दूध का एक बड़ा संकट यहाँ बना हुआ है श्रीलंका में। और जब आप देखेंगे ऐसे परिवार, क्योंकि शहर में तो किसी तरह से जो अमीर लोग हैं वो मैनेज कर सकते हैं, बट गरीब लोग कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे तमाम चीजों को लेकर। दूध की किल्लत का आलम यह है कि दुकानों में स्टॉक खत्म हो गया है। लोगों को पिछले 2-3 महीनों से दूध या दूध पाउडर नहीं मिल पाया है। इस वक्त हम कोलंबो शहर से दूर एक गांव की तरफ पहुंचे हैं और यहाँ पर भी देखिए दूध किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं है। हम एक छोटे से किराना स्टोर पर पहुंचे हैं और यहाँ हमने जब पूछा कि दूध है कि नहीं, तो पता चला यहाँ पर दूध उपलब्ध नहीं है। देश में आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद लोगों को डीजल की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। पिएगामा इलाके में सड़क किनारे बसों की लाइन लगी है। डीजल के इंतजार में करीब 2 दिनों से ड्राइवर लाइन में लगे हैं, यानी आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। श्रीलंका के बियागामा में मौजूद हैं और यहाँ पर भी कोलंबो जैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लंबी लाइनें डीजल के लिए लगी हुई हैं और खास बात यह है कि इसमें जो पब्लिक और ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो भी आपको यहाँ पर लाइन में लगी हुई दिखाई पड़ेंगी। इसमें कुछ प्राइवेट है, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैं और इन बसों में भी अब डीजल नहीं है, इसलिए डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर यहाँ भी 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और इसमें अधिकतर हमें बस दिखाई दे रही हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। आर्थिक संकट से श्रीलंका का कोई शख्स अछूता नहीं है।
टायर और ऑटो पार्ट का काम करने वाले लोग भी इस संकट से पूरी तरह प्रभावित हैं। बिजली संकट से कारोबार पर असर पड़ रहा है। अभी 1000 रुपीज है ना पर डे। हाँ। और पहले, इससे पहले क्राइसिस से पहले 5000 6000 मुश्किल नहीं पर डे। अभी 1000 समटाइम में नहीं। कोलंबो में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीलंका के युवा बैनर पोस्टर हाथ में लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। शहर में मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो महंगाई बढ़ी हुई है, जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं, डीजल पेट्रोल की किल्लत के कारण लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए लगातार लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, और एनफ इज एनफ, गो होम गोटा जैसे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच बिजली की किल्लत भी बढ़ गई है। राजधानी कोलंबो के कई इलाकों में घंटों पावर कट रहा। हालांकि मजबूरी ऐसी कि लोग अंधेरे में भी काम करते दिखाई दिए। बिजली की कमी के कारण राजधानी कोलंबो की ट्रैफिक लाइट तक बंद करनी पड़ी। यानी कंगाली की कगार पर खड़े श्रीलंका में हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। आम लोग परेशान हैं और चीन के साथ देश की राजपक्षे सरकार भी निशाने पर है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.